हमारे साथ राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद राम जी शास्त्री जी है। तो शास्त्री जी, सनातन धर्म में गाय का क्या महत्व है और इसको आप किस तरह से देखते हैं? सनातन धर्म में गौ का महत्व बहुत विशिष्ट रूप से है। उम, गौ को माँ के रूप में सनातन धर्म माना गया। समस्त देवी देवता एक गौ पूजन में आ जाते हैं, इसलिए गाय के अंदर ही समस्त देव, सप्तऋषि आदि आदि का वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए सर्वोत्तम गौ पूजन सनातन धर्म में बताया। गाय को माता के रूप में पूजते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि है जो कहते हैं कि बीफ यानी गोमांस खाना चाहिए। तो इस कथन को आप कहाँ तक उचित मानते हैं? क्या यह सही है या गलत है? अब ये तो जो कह रहे हैं वो तो अधर्मी और विधर्मी कह सकते हैं। तो सनातन धर्मावलंबी है और जिन्होंने शास्त्रों, वेदों, पुराणों का अनुशीलन किया है और श्रवण किया है, श्रद्धा रखते हैं, वो तो कोई कह नहीं सकता। और इनको वृत्तियाँ जो कह सकते हैं, वो पुरा काल से जो गौ माता अथवा इन प्राणियों के लिए जिनके प्रति हिंसक प्रवृत्ति रही है, वो इस तरह से विचारधारा व्यक्त कर सकता है। बाकी तो गौ माता अपने आप में भगवान के लिए पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी पूजा की है, उनका पालन किया है, गोपाल कहलाए भगवान। तो ऐसी जो भाषा का उपयोग करते हैं, उनके लिए तो हमारे लिए कुछ कहना भी उचित नहीं रहेगा। वो निकृष्ट भाषा का ही उपयोग करते हैं। आप गौ सेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप पूरे राजस्थान में दौरा करते हैं, तो आप देखते भी हैं कि गौशालाओं में गौओं की सेवा हो रही है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? वर्त वा गौशालाओं में गौ माता की सेवा हो रही है और जागृति भी लोगों में बहुत आई है। फिर भी आवश्यकता है अभी भी। गोवंश जो रोड पर इधर-उधर घूम रहा है, और रोड पर घूमने का कारण है कि घरों में रखते नहीं हैं, खेतों में बाड़ कर रखी है, तो जगह मात्र गौ माता की रोड पर घूमने की है। और बिल्कुल सही कहा है किन्हीं ने कि रोड पर घूम नहीं रही है। एक तरह से गौ माता आंदोलन सी कर रही है ताकि उनकी आवाज़ जनमानस तक भी पहुँचे और सरकारों तक अथवा जो प्रतिनिधि हैं उन तक पहुँचे, ताकि वो लोग भी गौ माता की पुकार सुनें। गौ माता के लिए आप प्रदेशवासियों से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? गौ माता के लिए प्रदेश से जन-जन से यही कहते हैं कि गौशालाओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर घर-घर में गौ माता का पालन, गौ सेवा होती, तो इस तरह से इन गौशालाओं की गाँव-गाँव में, ढाणी-ढाणी में आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब अ, जो अपने ग्रामीण स्तर पर गौशालाओं का संचालन हो और सरकार की भागीदारी अपनी जगह है, जन भागीदारी भी महत्वपूर्ण रूप से हो, यही मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ। सरकार अनुदान देती है गौशाला के लिए, और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए? सरकार जो अनुदान दे रही है, वो वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा उसे सहयोग मिल जाता है। और फिर वो तो नीतियाँ उनकी निर्धारित की गई होती है, तो जिस नीतियों से उनको जितना फंड अगर इस जो है गौ सेवा में लगाना होता है, बढ़ कर के अगर माँग रहेगी गोपालकों की और गौ सेवी सरकार की भी अगर भावना रही, तो ज़रूर इसमें और कुछ बढ़े तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार का काफ़ी अच्छा सहयोग चल रहा है। गोविंद वल्लभ जी का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि राजनीति जो धर्म के अधीन होनी चाहिए। इस कथन को आप कहाँ तक सार्थक मानते हैं? प्रारंभ से राजनीतियाँ जैसे एक हमारे कुलगुरु की परंपरा रही है। तो कोई भी राजा लोग रहे, वो अपने कुलगुरु से आज्ञा प्राप्त करके ही राजकाज किया करते थे। तो ये तो प्राचीन पद्धति है। और अगर शास्त्रों का अनुशीलन पठन पाठन करने वाले श्रेष्ठ जनों की आज्ञा प्राप्त करके और उनके निर्देश से अगर राजकाज किया जाए, राजनीति भी की जाए, तो वह परिष्कृत और श्रेष्ठ और उत्तम राजनीति होगी। महिलाओं का अपने अपने सम्मान करते हैं, और अभी आपने महीना डेढ़ महीने पहले देखा है, संतों का काम होता है समाज को मार्गदर्शन करना, और कुछ संतों ने महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की है। तो इसको आप, इसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ यह, क्या यह गलत है या क्या टिप्पणी करना सही है? वैसे तो किसी प्रकार की टिप्पणियाँ जो विवादास्पद हो, वो करना उचित नहीं है। लेकिन उन विषयों पर अपने-अपने विचार है। उन्होंने किस कथन पर, किन बातों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। हो सकता है कि उनको कई बातें, हालाँकि समस्त संत शास्त्र सब
जैसे यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो सब भाषा जानते हैं, स्वयं भी सम्मान करते हैं। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में अगर थोड़ा बहुत कोई जो है पहनावे को, भाषा को लेकर के कुछ लगा हो, तो उस पर उन्होंने, अब वो भाषण तो महीनों-महीनों के करते हैं, तो क्या उसमें 2 मिनट की बात की हुई कोई विवादास्पद इतनी बढ़ सकती है, और उसका ही कोई ज़्यादा प्रचार क्यों? उन्होंने और भी तो कई बातें समाज के लिए कही होगी। तो एक पॉइंट को उठा करके उस पर ही बात ज़्यादा करना, ये मेरे विचार विचार से तो ठीक नहीं है, और सम्मान माताओं का, स्त्रियों का करना चाहिए, लेकिन समाज में व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए उनकी भी भागीदारी रहनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, हमारे क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा है, युवा नशे की ओर अग्रसित हो रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो सब जगह की बहुत बड़ी एक तरह से देख लिया जाए तो समस्या है। युवाओं में नशे की प्रवृत्तियाँ बढ़ने का मूल कारण है घर से ही संस्कारों का अभाव, अथवा जैसे शास्त्रों में कहा है ना कि लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्येत षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवधाचरेत्। तो ये शास्त्र का ही कथन है। अगर बचपन से ही बालक के ऊपर अंकुश, और उसके ऊपर लालन पालन की जगह प्रेम, की जगह प्रेम, और जो संस्कार की जगह संस्कार आदि सब व्यवस्थित रह दे, तो घर का ही तो बालक है, वो कैसे नशा सीख सकता था। तो हो सकता है कोई न कोई उनके संस्कारों में घर से ही कोई अभाव रहा हो, इसलिए वो जो रास्ता भटका है। लेकिन मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, अपना जीवन महत्वपूर्ण है, और जीवन में अगर इस तरह की प्रवृत्तियाँ, नशे की प्रवृत्तियाँ प्रवेश कर गई, तो जीवन पूरा असंतुलित हो जाएगा। तो असंतुलन तो गाड़ी का भी ठीक नहीं है, तो जीवन का तो हुआ ठीक ही नहीं है। तो इसलिए संतुलित जीवन जीने के लिए समय पर, पूरा समय रहते समझदारी पूर्वक व्यवस्थित पटरी पर चलें, ताकि जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सके। थोड़ा-सा अपना परिचय दे दीजिए। परिचय तो रामधाम खेड़ापा अपने रामश्री संप्रदाय पीठ है। 4 प्रमुख पीठ में एक रामधाम खेड़ापा पीठ है। वहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री आचार्य चरण 1008 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज का शिष्य हूँ, और रामश्री संप्रदाय लगभग 250-300 वर्ष से राम नाम की प्रचार प्रसार की यात्रा अनवरत रूप से वहाँ चल रही है। तो हम उसी परंपरा में, मुख्य रूप से रामानंदी परंपरा के हम लोग सब साथ